आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अंदर मुस्लिम चेहरों में एक बड़ा चेहरा बन चुके अकील खान ने आज एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो बहुत जो देखने के लायक है। लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, आज़ादी मना रहे थे और जिस तरह आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो ये वो काम कर रहे थे जो किसी ने नहीं किया। जो 3 साल से एक फ्लैट था, भूमाफिया के कब्जे में था, जो इमरान नाम का एक पीड़ित था, परेशान था, केरल का रहने वाला था और मजदूरी करता था, कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन उससे पैसा लेके जिस तरह से ये भूमाफिया ने मकान पे कब्जा किया और परेशान किया, उसके बाद जैसे ही ये अकील अहमद खान को ये भाजपा समर्थक संघ के बहुत सक्रिय हैं और मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिस तरह इनको मालूम हुआ इन्होंने फौरन संज्ञान में लिया। उसके बाद ऊपर से नीचे तक आला अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारी तक बहुत कोशिश की और इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी उस वक्त मिली जब लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तो ये उस फ्लैट से वो जो भूमाफिया से आज़ादी दिला रहे थे, लोग जश्न आज़ादी मना रहे थे, ये फ्लैट से उस भूमाफिया को आज़ाद करने के लिए जश्न मना रहे थे। यहाँ पर जिस वक्त इनको कब्जा दिलाया गया मोहम्मद इमरान को, उनके घर वालों ने जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया है बहुत खुश हुए। उनके माता पिता भी और जो लोग थे बाकायदा तौर पर इनका माला से स्वागत किया, माल्यार्पण किया कि आज ये काम ऐसा है। ये हलीम कॉलेज चौराहे के पास जो है ये फ्लैट है, बनाना पुरवा से थोड़ा सा करीब है, लेकिन ये बहुत दिनों से भूमाफिया टाइप के जो लोग थे वो कब्जा किए थे और पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज उसको आज़ादी मिल गई, जिस तरह देश को आज़ादी मिली उस तरह फ्लैट को भी आज़ादी मिली। फ्लैट मेरा जो चला गया है, दबंगों ने कब्जा कर लिया है, गुटों ने कब्जा कर लिया है, आज अपने घर में आ गई। अब तो कोई ऐसा काम है, आत्महत्या ऐसी बात तो कोई नहीं होगी। अब तो कुछ है भारतीय जनता पार्टी से आप लोग मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में अच्छे कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि नहीं कर रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं ना। चलिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को कम से कम अपनी जगह मिल गई। सुबह से ये सरकार देती है, आप लोग की दुआएं वो मिलती रहेंगी हमारे लिए बहुत। अरे भाई को अल्लाह ताला ने जगह दिला करके और बहुत खुशी इस बात की है कि इनको हक मिल गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नंबर का काम कर रही उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों के लिए और गरीबों के लिए सब ठीक। मेरा नाम अकील अहमद खान है। मैं राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी हूँ भाजपा समर्थक संघ का। मामला ये है कि मोहम्मद इमरान जो है, इनका एक फ्लैट इन्होंने लिया था केरल में रह करके। अपने मामू को इन्होंने पैसा दे करके बैंक द्वारा ट्रांसफ़र करके पैसा भेजा कि हमको फ़्लैट चाहिए कानपुर में, मैं वहाँ से आऊँगा तो फ्लैट में मैं रहूँगा आकर के। इनके मामू ने वो पैसा ले करके और फ्लैट तो ले लिया, मगर उस पर खुद ही कब्ज़ा कर लिया। जब ये आए वहाँ से, इन्होंने कहा तो उन्होंने इनको भगा दिया कि ऐसा कोई फ्लैट वगैरह नहीं है और कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा। तो 3 साल से ये लोग भटक रहे थे, इनको इंसाफ नहीं मिला। ना जाने कितने लोगों ने शोषण किया इनका और तमाम आला अफसरान से मिले, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्होंने फेसबुक पे हमको देखा, व्हाट्सएप पे देखा, तमाम काम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अकील अहमद खान कर रहे हैं, तो मुझसे संपर्क किया इन्होंने। तो संपर्क किया, जब इन्होंने मुझे अपनी कारगुजारी बताई तो उन्होंने एक बात मुझसे ये भी कही कि अगर मुझे फ्लैट नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की कि गरीब आदमी इतना परेशान है, कहीं इसने घटना कर ली तो इसका सिरा किसके उस पर जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक पत्र लिख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क किया के पत्र के माध्यम से, और मेरी कार्रवाई आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने थाना चमनगंज से संपर्क किया, इंस्पेक्टर से बात करी मैंने, उनसे कहा भी अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं थाने के बाद धरने बैठूंगा। तो उसमें कार्रवाई तेज़ होने लगी। जब कार्रवाई तेज़ हुई तो मैंने भूमाफिया जो कब्जा करे थे गुंडे, उनसे मैंने संपर्क, उनके वो दबाव बनाया कि भाई आप फ्लैट खाली करो, वरना जो है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से तो कार्रवाई हो जाएगी। तो वो लोग तमाम जतन करते रहे, तमाम पुलिस में दबाव इधर जाते रहे आते रहे, मगर कुल मिलाकर के कहीं कुछ चली नहीं। उनको डर था कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको जेल जाना पड़ जाए। तो इसी 26 जनवरी के दिन जो है इन्होंने हमको फ्लैट की चाबी दे दी है। और इसके बाद जो है इनके परिवार ने मुझे, मैं परिवार को उनको देखने के लिए मैं आया, इन्होंने बुलाया मुझे,
कि कहीं और दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने स्वागत किया, हमारा है स्वागत किया, बड़ी दुआएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया है और हमारा अकील अहमद खान का आभार व्यक्त किया है कि हम जो है मुस्लिमों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम समाज के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि अगर किसी भी मुस्लिम समाज को किसी बात की कोई परेशानी या तकलीफ़ है या किसी के मकान पर कोई कब्ज़ा कर रहा है या कोई ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क करें। बाकी भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्लिमों के लिए हर वक्त 24 घंटे खड़ी है। इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे? इसके लिए तो हम श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देंगे, क्योंकि उनका भय और डर ज़्यादा बना हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हमारी कोशिश थी, प्रयास था कि मुस्लिमों में एक संदेश अच्छा जाए कि जिस तरह तमाम दीगर पार्टियाँ मुस्लिमों में जो है भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बात करती हैं, तो जो अच्छा काम हुआ है वो भी बात जाना चाहिए लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों के लिए काम अच्छा कर रही है। एक गरीब परिवार के लोग थे जिनको फ्लैट नहीं मिल पा रहा था, आज उनको फ्लैट मिल गया, वो रहने लगे वहाँ पर। इससे बड़ी बात क्या होगी? इतने साल से आप समाज सेवा कर रहे हैं, मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा चेहरा बन के आप आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, असल में क्या है कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो। अल्पसंख्यक समाज की मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो मुस्लिम समाज से मैं हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि उनको कैसे फ़ायदे पहुँचेंगे। तो अब जो 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उसी को लेकर के आज हमारे जो भाई है, मुस्लिम हो चाहे दीगर और तमाम लोग हों, वो ये जानते हैं कि 20 साल से काम कर रहे हैं और ये काम अच्छा करेंगे, हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। हमारा मकसद राजनीति करने का नहीं है कि हम राजनीति करें या हम आगे बढ़ें। हमारा मकसद ये है कि गरीब को फ़ायदा हो और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम योजनाएं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चल रही, उससे भी लोगों को फ़ायदे पहुँचें। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2022 में जो है फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने और आवाम के अच्छे काम होते रहें। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों में जो है मुस्लिम आए, भाजपा से काम कराएं। मुस्लिमों में बहुत भय है भाजपा के लिए, बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा डर है, वो कैसे निकलेगा? देखिए, डर जो है, अब डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज आप देख लीजिए कि मोहम्मद इमरान के अंदर भी डर अगर होता तो कैसे कार्रवाई बढ़ पाती। उनको इंसाफ मिला। इंसाफ मिलने का मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो। भाई कोई योजना हो, इमरान हो और चाहे जो है नरेश हो, तो बात यह है कि दोनों को मिल रही योजना का फ़ायदा हो रहा है। अब ये थोड़ी है कि इमरान को नहीं मिलेगा और नरेश को मिलेगा, तो हिंदू और मुस्लिम सभी को फ़ायदा हो रहा है। वो योजना जो चलती है उसको किसी को अलग विशेष तौर से नहीं दी जाती है कि इनको फ़ायदा हो, इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए गलत भेदभाव कर रही है? मुस्लिमों में खौफ तो बहुत बड़ा है अभी भी। नहीं, खौफ इस बात का है कि तमाम ऐसे भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम मुस्लिम चेहरे बने हुए हैं और जिनसे जो है तमाम गलत संदेश चले जाते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं अपने हिसाब से। अगर अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे भारतीय जनता पार्टी में तो उससे जो है लोग जुड़ेंगे। अब अच्छे लोगों को आगे आने की आज मौका मुझे मिला है भारतीय जनता पार्टी में। मैं सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और हम सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं में काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग चाहते हैं पूरी ताकत से 2022 में उनको आगे लाए और जो और समस्या उनकी हल करें। अभी आपने बात कही कि भाजपा में कुछ चेहरे खराब हैं। कौन चेहरे हैं? क्या मानते हैं कि उसमें चेहरे खराब आ गए हैं? नहीं, खराब चेहरे का मकसद ये नहीं है कि खराब चेहरे वो आ गए। खराब चेहरों की बात वो कर रहे हैं कि जैसे नए लोग भारतीय जनता पार्टी में लोग आ जाते हैं और वो विरोध की राजनीति करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी कोई बात करो जिससे हमारी राजनीति चमके, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहने का मकसद है। तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल भी देना चाहिए। हाँ, निकालना चाहिए, मगर अब क्योंकि मैं पार्टी में हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बात मैंने कही किसी के नाम लेके नहीं कह रहा हूँ। इस पर पार्टी के लोग नज़र रखेंगे जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट।